सर तो हरफन मौला हैं ही, और मैम भी सर की बहुत जो है प्रभावशाली और बहुत गूढ़ी हैं। ये देखिए आज उन्होंने हमारे लिए सबके, आप भी दिखाइए मैडम, ये कीरिंग उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं। ये रचना धर्म। इस वीडियो के थ्रू मैं गीतिका मैम को थैंक्स देती हूँ। उन्होंने हमें गिफ्ट जो दिया है अपने हैंडमेड, उसके लिए बहुत बहुत लॉट्स ऑफ थैंक्स। ये हमारी ओर से भी मैम, हम सब की ओर से, पूरे काफिला परिवार की ओर से उनको धन्यवाद। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, और किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा सिर्फ 2 बूंद पानी। इसी में गए बीत जीवन के सारे, और गया बीत बचपन, गई ये जवानी। वाह वाह। तो समय की शिला पर मधुर चित्र कितने। समय बाद में, हमारे जाने के बाद हमारे पद चिन्ह छोड़ करके जाता है, और हम अपने अपने तरीके से या जो भी है हमारे बात के वो अलग तरीके से याद करते हैं। सबकी जिंदगी में एक लक्ष्य होता है, आपने भी देखा होगा सर कि सब एक उद्देश्य के साथ आते हैं। तो एक इसी उद्देश्य और नई भोर के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। तो हम भी एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, और एक नई सुबह है। और ये देखिए सबके अपने खोज होते हैं। किसी को हम जो है परिभाषित करते हैं ना, तो कहते हैं कि क्या खुश मिजाज व्यक्तित्व है, कैसा जो है मतलब कितना अच्छा, या इस रूप में हम याद करते हैं। हर एक के जीवन का एक लक्ष्य होता है, वो उसी की ओर बढ़ते रहता है। अभी आज मेरा एक सीधा सा सवाल रहेगा, और आपका एक उसमें सीधा ये जवाब कि आपको जीवन में क्या लगता है कि आप जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए थे वो प्राप्त कर चुके हैं, या आप मतलब अभी भी निरंतर अग्रसर हैं, क्योंकि हर एक का लक्ष्य अलग अलग होता है सर, है ना। तो सर मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी। होता है ना, कोई धन कमाने के लिए, कोई कुछ कमाने के लिए, कोई किसी का एंजॉय करना, तो आपका ये लक्ष्य जीवन का क्या है? नमस्कार सभी को। जैसा कि रोज का ही हमारा एक टॉपिक चलता है, और आज मैम ने जो टॉपिक रखा है, जबरदस्त टॉपिक रखा है। सबसे बड़ी बात तो है ना मैम कि मुझे लगता है कि जीवन में कोई डेस्टिनी फाइनल नहीं है, कि लक्ष्य कोई एक नहीं है। मतलब ये तो जर्नी है, एक यात्रा। हाँ, यात्रा है, और चीजें आती हैं और जाती हैं, नई चीजें फिर जुड़ती हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा अपना पर्सनल मानना है, व्यक्तिगत मानना है, वो करो जिस पे आपको खुशी मिलती है, जिससे लोग परेशान नहीं होते हैं, लोगों को परेशानी नहीं है। मैंने कुछ ऐसा किया, मेरा पड़ोसी परेशान हो गया, क्या फायदा? आप बताइए। मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैं जिस समाज में रहता हूँ वो लोग परेशान हो गए, या मेरे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो परेशान हो गए, कोई फायदा नहीं। चाहे मुझे वो करने में खुशी मिल रही हो, लेकिन दूसरा परेशान हो रहा है, तो काई की। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम वो करें लाइफ में, वो चीजें करें। चाहे जैसे अभी यहीं पर देखिए पीछे मैम बैठी हैं, किताब में नोवेल पढ़ रही हैं, उन्हें नोवेल, और उनसे हम नोवेल का कई चीजें सीखते हैं। हम कहते हैं मैम स्टोरी सुनाओ, सुनाती भी है कि इससे क्या है ना। वो खुश हैं उसको पढ़ के, और उससे वैसे ही हमें भी है। हर एक को जीवन में अलग अलग तरह से, मुझे लोगों से मिलना, बात करना, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ नजदीक रहना, और एक मिलनसार, मैं सोचता हूँ मैक्सिमम लोगों से। जैसे किसी की पीठ भी होगी ना, मैं सोचता हूँ अभी ये मेरे को नहीं देख रहा, मैं निकल लूँ ना, मैं पीठ में भी ऐसे ऐसे करके अरे सर ये वो ना बोल लूँ। ये मुझे अच्छा लगता है, लोगों से मिलना, उठना, बैठना, बातें करना, लोगों के बीच जाना ना। तो ये सारी चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात है आप खुश रहते हैं, जीवन आनंदमय रहता है। बाकी तो सब कुछ ऊपर जो लक्ष्य होता है, मैंने कह दिया, ये कोई पर्सनल डेस्टिनी नहीं है। जीवन तो लंबा पड़ाव है, और मिलता रहेगा, फिर नया आगे को बढ़ते रहेंगे। बस मेन यही है मैम कि सबसे बड़ी बात है खुश रहें। कैसे खुश रहें ये स्वयं आप जानते हैं।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा था कि खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांटाएं। तो एक प्रसन्नता, एक उल्लास आपका लक्ष्य है। देखिए कबीर चलते हैं अपने लक्ष्य पे, बुद्ध चलते हैं अपने लक्ष्य पे, ऐसे ही XYZ कोई भी सब जो है उसी की ओर यात्रा कर रहा है और वही जीवन के पड़ाव भी हैं। अब ये मैं कैमरा पीछे दूंगी और शुरुआत करूंगी बिमला मैम से। हर एक के जीवन का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य ऐसा लगता है कि मतलब जैसे किसी को होता है कि मेरे को सर्विस जब तक ना मिले तब तक मैं बेचैन हूँ, मेरे को मैं आत्मनिर्भर बन गई, दैट्स ऑल। ठीक ऐसे ही किसी को होता है कि जिसको हम शौक की संज्ञा दे देते हैं, बाद में हम जैसे कोई पढ़ना है किसी को तो वो आत्मनिर्भर भी बन गया लेकिन फिर भी अपनी चीजों को नहीं छोड़ रहा है। तो आपकी दृष्टि में जीवन के मायने क्या हैं, जीवन का अर्थ क्या है? जैसे जानवर तो सोच नहीं सकते ना, उनको नहीं मालूम कि जीवन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो आप कैसे देखते हैं जीवन को? इस वीडियो के थ्रू मैं गीतिका मैम को थैंक्स देती हूँ। उन्होंने हमें गिफ्ट जो दिया है अपने हैंडमेड, उसके लिए बहुत बहुत लॉट्स ऑफ थैंक्स। ये हमारी ओर से भी मैम, सब हम सबकी ओर से, पूरे काफिला परिवार की ओर से उनको धन्यवाद। आज का टॉपिक तो बड़ा डिफिकल्ट है, सुना भी नहीं, कुछ हम बिजी रह गए लेकिन जो था कि आप यहाँ पर जैसे सर ने कहा ना कि मेरे को मिलना जुलना अच्छा लगता है और अच्छा लगता है कि मतलब मैं खुद भी खुश रहूं और दूसरा भी एंजॉय करे। तो जहाँ तक मुझे अपने ऊपर लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा किसी को हर्ट ना करूँ, और ये नहीं कि कोई चाहे घर हो बाहर हो कि कोई कुछ कह रहा है उसका उल्टा जवाब दे के, अब ज्यादा ही हो जाता है तब तो देना ही पड़ता है। लेकिन ये नहीं लगता है कि मुझे कि मैं अपनी ओर से मैं किसी के लिए बुरा करूं। मैं आपने कम शब्दों में बात कह रहे हैं लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, मैं आप पे कहते रहिए, मैं एक्सप्लेनेशन से करूंगी। तो ये चीज मेरे अंदर बहुत है ना, और यही मैं चाहती भी हूँ कि मेरी ओर से मतलब कोई हर्ट ना हो, और बाकी तो जो मिलना जुलना है वो तो लगता ही है सबको, बहुत ज्यादा तो होने में मतलब है ना, एकदम मिक्सअप हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी धीरे धीरे फिर जब कंपनी मिलती है, एक दूसरे को हम जब जानने लगते हैं तो फिर एक अच्छी जान पहचान हो जाती है और एक अच्छा फ्रेंडशिप सबसे हो जाती है। मैम की सारी बातों का निचोड़ ये समझ में आया कि उनका जो वो सोचती हैं खुद भी शांत रहना और हर कुछ शांतिपूर्ण हो, जो उनकी बातों से मुझे समझ में आया है। और इसीलिए वो ये बात भी कह रही थी कि मतलब तब तक वो चीजें बर्दाश्त जब तक हो सकता है, जहाँ तक हर मामला शांतिपूर्वक निपट जाए, तो जीवन को एक बिल्कुल स्मूथली एक सीधी सतह पर गुजारना उनको जो लगता है ये उनका लक्ष्य है। इसी क्रम को आगे बढ़ा लीजिए कृष्णा मैम, अपनी ओर कर लीजिए। क्वेश्चन आज एक्चुअली थोड़ा उसके चक्कर में कि बच्चों को मैसेज करना था, स्कूल के बच्चों को, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था, तो ढंग से सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, तो मैम मेरा अपना ये है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे खुश रहने के लिए ही पैदा किया है। ये बात और है, परिस्थितियाँ ज्यादातर विपरीत रही हैं, लेकिन मेरा अपना जो नेचर है, तो मैं अगर घर से बहुत ज्यादा परेशान होकर के भी आती हूँ, तो मतलब छोटे से ही है घर में, भले मैं घर से अगर बाई चांस मैं रोते हुए भी निकलूंगी, तो रास्ते में वो आंसू कहाँ जाते हैं अपना हंसी मजाक करके मेरे को खुद ही नहीं पता चलता है। तो मुझे लगता है लाइफ को खुश होकर के जीना, मतलब वो शायद मेरे नेचर में है, इसलिए मैं उन चीजों को बिल्कुल अपने आप नेग्लेक्ट हो जाता है, मतलब उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। बस परिस्थिति में किसी कोई परेशानी है, जिससे मुझे परेशानी, वो मेरे सामने बैठा है, तब तक मैं परेशान रहूंगी। वो एक छोटे बच्चों के लिए हमारे समझ लीजिए होम साइंस से रिलेटेड समझ लीजिए, या एक छोटा सा एक चाहे रिसर्च बोले या स्टेटमेंट बोले, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बोला जाता है ना, तो वही चीज की मतलब बच्चों की जो चीज आंखों के आगे नहीं है, फिर वो उनके माइंड में भी नहीं होता है। तो मैम मेरे संग भी थोड़ा ऐसा ही है कि कोई चीज अगर कोई परेशानी मेरे आगे है तो मुझे वो उस समय तक बहुत ज्यादा परेशान करती है, लेकिन जैसे ही मैं उससे इधर उधर हो जाऊं या कहीं और चली जाऊं या कहीं और
इन्वॉल्व कर लूं अपने आप को, तो फिर वो मेरे को उतना परेशान नहीं करती है। मतलब कम से कम कुछ समय के लिए तो मैं उससे थोड़ा सा अलग हो जाती हूँ। और बाकी रहा लाइफ, मुझे ऐसे ही जीना पसंद है कि मैं खुश रहूँ। मैं कोशिश भी ये करती हूँ आसपास खुश रहें, लोग भी सही रहें, मतलब ऐसे कोई टेंशन ना हो। और अगर टेंशन का माहौल मुझे मिलता है तो मैं उससे अलग होना ही पसंद करती हूँ। बस यही मैं बहुत बढ़िया। मुझे, मैं आपको किसी का मेरा लिखा तो नहीं है, किसी का शेर है, आपके लिए समर्पित कर रही हूँ कृष्णा मैम। हाँ, तो आपने कहा कि स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुश ही रहूँ। तो ये शेर कि ये क्यों कहे, दिन आजकल अपने खराब हैं, कांटों से गिर गए हैं, समझ लो गुलाब है। क्या बात। तो कांटों के बीच में गुलाब जैसी आपका व्यक्तित्व है। और अभी हमारी गीता मैम फोन पे लगी हुई हैं। ये तो बिल्कुल एक डायनेमिक, एक जो है ऊर्जा का भंडार है। ये किस नजरिए से जिंदगी को देखती हैं? ठीक रहा, डायनेमिक का मैंने सुना, डायनामाइट जैसा। गीता मैम, सवाल मेरा ये है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कठिन लग जाए। जैसे जिंदगी में, दुनिया में हम आए हैं ना, तो अपने अपने एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, एक उद्देश्य की ओर। चाहे हम सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, फिर भी जैसे मेरा शौक लिटरेचर का है, वो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। परिस्थिति कुछ भी होती है, ऐसी आपका पैशन, आपका शौक, आपकी इच्छा या आपका लक्ष्य जिंदगी में कुछ हो सकता है, जीवन का उद्देश्य, वही मैं जानना चाह रही हूँ। ठीक हो जिंदगी को, और हर काम को ऐसे करो कि बस ये तो मेरा आखिरी ही है। क्योंकि शायद जब हम मरने वाले हो रहे होंगे तो हमें ये होगा कि हमें बहुत सारी और चीजें करनी है। तो जीते जी हम वही सोच के करें कि मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, कर लो वो सारी चीजें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। गीता मैम अभी कह रही हैं कि पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा कहा है। ये हमें मालूम है, जिंदगी में हर लहर को देखना और उसका सामना करना, ये उन्होंने बताया। अब देखिए, जो मैं बात कर रही हूँ, वो ये ख्याल मुझे क्यों आया, मैंने आज एक खबर पढ़ी कि एक व्यक्ति, उसको धन जमा करने का इतना शौक, मैं कटिंग भी रखी, कोई अविश्वास नहीं लगेगा कि उसके जब वो डेथ हुई है तो 70 लाख उसके अकाउंट में था। लेकिन उसने शादी इसलिए नहीं की कि बीवी को देना पड़ेगा और कहीं भाग ना जाए। उससे टीवी हुई लेकिन उसने इलाज नहीं कराया, और अब उसके खाते में 70 लाख रुपए पड़े। ये पेपर की कटिंग मेरे पास रखी आज ही मुझे मिली। तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट ये वही ना, ये हर एक अपनी ना, मैंने बल्कि इस पे एक दोहा भी लिखा था कि कोई रूप धन चाहता और कोई मान सम्मान, अपने ढंग से खोजते सब अपनी पहचान। क्या बात। तो उस बंदे की खोज इतनी जो उसे ले गई और पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है। ऐसे ही हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर ये चिंतन चल सकता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, क्या कोई खास वजह, या फिर बाकी जैसे जिंदगी चल रही बिना कुछ सोचे समझे, नींद में चलते हुए लोग हैं हम। ये जानने के लिए ये मैंने सवाल किया था कि ऑल ऑफ सडन आप जब प्रश्न पर कुछ अचकचाए भी थे, अंदर जो होगा वही आएगा। अचानक से जब कोई सवाल आता है तो वो उस समय वही होगा जो आपके दिमाग में होगा, एकदम से जब आपको जवाब देना पड़ता है तब। तो देखिए, मेरा जो लक्ष्य कहिए या मेरा प्रेम साहित्य है, हिंदी है। अभी मैं रुद्रपुर में जब हिंदी काव्य महोत्सव हुआ था, वहाँ गई थी। एक रचना वहाँ पर आई थी, रचना बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि हिंदी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन मैं ये मानती हूँ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब तक जिजीविषा और जीवटता वाले लोग हैं ना, तब तक उसको कुछ नहीं होगा, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। तो मेरे जो लक्ष्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि साहित्य की सेवा होती रहे, जितना कलम चलती रहे। हाँ, एक चीज कहना चाहूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखो, हम लोग ये कह रहे हैं ना कि हिंदी की, क्योंकि हम शायद इंडिया में रहते हैं, हाँ, तो हम सिर्फ एक हिंदी को देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं आज के दौर में देखूं तो हिंदी से ज्यादा बुरी हालत तो अंग्रेजी की हो गई है। क्या बात कह दी मैडम, दिल खुश कर। द वे दे आर यूजिंग दिस लैंग्वेज, पता ही नहीं कि शब्दों को मतलब किसका क्या मीनिंग हम लेके चले। हम मतलब अंग्रेजी में वो डिक्शनरी के वर्ड्स नहीं है, बट उन्होंने अपना ही कुछ स्टार्ट कर दिया है। और इसलिए हम ना, क्योंकि हम एक हिंदी को ही डिस्कस कर रहे हैं, बट अंग्रेजी के हालात भी बहुत बुरे हैं। सही बात वो है, भी उसी के बगल वाली खबर में पढ़ी जहाँ पे हिंदी है। अच्छा, और बाकी लैंग्वेजेस हमारे टच में नहीं है, तो हम कह नहीं सकते हैं, बट है। मतलब आज हर चीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि क्या, कहाँ, कैसे, पता नहीं। तो मेरी तो मैम यही प्रार्थना रहेगी, भाषाएं तो सभी महत्वपूर्ण होती हैं, सभी प्यारी होती हैं, क्योंकि वो हमारी संवेदनाओं की संवाहक हैं, वो ले जाती हैं और शायद एक अर्थों में इंसान बनाती हैं हमको। सारी जो फीलिंग्स होती हैं भाषा से ही प्रकट करते हैं। तो
भाषा की खूबसूरती बिगड़ने न पाए, शब्दों का जो तरीका है वो बद से बदतर जो आप कह रहे हैं वो ना होने पाए, ये मेरा भी उद्देश्य। मेरा तो हिंदी के प्रति है मैम, मेरा विषय भी हिंदी है, तो मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। और इसी के जैसे कुछ मैं बार बार इस चीज को कहती हूँ कि कुछ लिखना और कुछ करना चाहती हूँ, इस जन्म में नहीं कर पाई तो आगे करूंगी। इतने अच्छे है नहीं कि मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो ये जिंदगी का एक जो है सबका एक शौक, एक लक्ष्य ही कहूंगी, उद्देश्य ही कहूंगी, जिस पर जीवन आगे बढ़ते रहता है और सब अपनी अपनी खोज को अपने अपने रास्तों पर निकलते रहते हैं। आपकी खोजें सफल हो, आपके रास्ते सफल हो, आपका जीवन सफल हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।